हेलो ऑल। कोल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज़ अभी आई हुई हैं, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल की वैकेंसीज़ आई हैं। आप लोगों को पता है कि पिछले 2-3 महीने से मोस्टली बच्चे खाली बैठे हुए थे, और ये अचानक में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं। और ये 2017 के बाद में अब वैकेंसीज़ आई हैं लीगल की। बाकी वैकेंसीज़ ये लोग गेट के थ्रू रिक्रूट करते रहते हैं, लेकिन लीगल की वैकेंसीज़ 2017 के बाद अभी आई हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई हैं। 54 के अराउंड वैकेंसीज़ इसमें आई है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसे कि पता है कि 8 जुलाई से हमारे फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और लास्ट डेट हमारी 7 अगस्त होगी। तो सब लोग ध्यान रखें, इनिशियल डेज में ही फॉर्म फिल कर देना है। इसको ज़्यादा इन चीज़ों का वेट मत करना है कि मुझे लास्ट में फॉर्म फिल करना है। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा इन्होंने 60% मिनिमम मार्क्स इन LLB चाहिए होते हैं, जो कि मोस्टली जितनी भी PSU हैं सभी में 60% ही रहता है। तो ये PSU के अकॉर्डिंग सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो 54 वैकेंसीज़ हैं टोटल, और जिसमें कि 21 हमारी UR की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर 14 हमारी OBC की वैकेंसीज है। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज अगर हम 54 को देखें तो अराउंड, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे IBPS SO से, तो SO में भी इसी के अराउंड वैकेंसीज आती हैं। और वहाँ पर कितनी सारी बैंक होती हैं, उनके अंदर मिला के इतनी वैकेंसीज आती हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक इंस्टीट्यूट कोल इंडिया ने ही इतनी वैकेंसीज को निकाला है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। क्लैट के थ्रू इसमें रिक्रूटमेंट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और डायरेक्ट एग्ज़ाम होगा। जिसमें पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2 पेपर होंगे, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा कॉमन होगा सभी स्ट्रीम के लिए, और पेपर 2 हमारा प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, जो कि हमारा लॉ का होने वाला है, ठीक है। इस तरीके के इसमें पैटर्न होगा। यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन की हुई है कि मिनिमम 40% मार्क्स आपको ईच पेपर में चाहिए। ईच पेपर का मतलब, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर लॉ में आपके 80 मार्क्स आते हैं, ठीक है, और पेपर 1 में आपके अगर 39 मार्क्स आते हैं, तो आपके वो मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे मेरिट बनाने में। या फिर हम इसको वाइस वर्सा करते हैं कि अगर आपके पेपर 1 में 100 मार्क्स आ जाते हैं, 100 आउट ऑफ 100, और लॉ में 39 आते हैं, तो 139 आपका काउंट ही नहीं होगा, चाहे कट ऑफ आपकी 130 क्यों ना गई हो, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग प्रॉपरली चेक करेंगे। और जो हमारे मार्क्स आएंगे, मार्क के बेसिस पर यहाँ पर 1:3, एक वैकेंसी के कंपैरिजन में 1:3 का इन्होंने रखा हुआ है कि इतने कैंडिडेट को ये लोग लेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ये लोग अपने यहाँ उसको ज्वाइनिंग देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि एडवर्टीजमेंट में कुछ लोगों को समझ ही नहीं आए थे, वो ये थे कि एक बॉन्ड, ये लोग बॉन्ड करवा रहे हैं, 3 लाख रुपीज़ का बॉन्ड होगा। और ये बॉन्ड एकदम से सडनली आपको 3 लाख रुपीज़ पे नहीं करने हैं, ऐसा बॉन्ड नहीं होगा। ये बॉन्ड 5,000 रुपये पर मंथ, एवरी मंथ 5,000 रुपये के फॉर्म में आपकी सैलरी में से कटेगा, ठीक है। और जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये 5,000 रुपये जो हर मंथ कटेंगे, वो इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं, 5,000 रुपीज़ अगर हम चेक करें तो 60 मंथ होते हैं 5 ईयर में, तो ये अराउंड 3 लाख हो गया। तो जैसे ही हमारे 5 साल पूरे होंगे, ये 3 लाख हमें विद इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा प्रीवियस 5 ईयर का, ठीक है। तो उसको मिला के विद इंटरेस्ट हमें 5 साल कंप्लीट करने पे वापस मिल जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो जब आप लोग 1 साल की जो ट्रेनिंग होगी IICM में, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में ज्वाइन करेंगे, तो वो आपका E3 लेवल होगा। E का मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल 3 होगा। और उसमें अराउंड आपकी 17 to 18, 19 लाख के आसपास वो प्लेस के, जो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरी कर सकता है। तो कहीं 17 लाख हो सकता है, कहीं 18 या 19 लाख हो सकता है, मुंबई या दिल्ली जैसे एरियाज़ में जो मेट्रो सिटीज़ हैं। इतनी आपकी CTC टोटल रहेगी। एज की अगर हम बात करें तो 30 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। काउंटिंग डेट है वो 31 मई है। 31 मई को आपका एज 30 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो रिजल्ट है और उनके डॉक्यूमेंट हैं वो 31 अगस्त से पहले आ जाने चाहिए। लाइक उनके पास 31 अगस्त से पहले रिजल्ट होना चाहिए, फाइनल ईयर का टोटल जो रिजल्ट होता है वो उनके पास होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। IICM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट रांची में है, वहाँ पे आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, ऑन कैंपस ट्रेनिंग होती है।
और काफ़ी कुछ आपको लीडरशिप स्किल के बारे में सीखने को मिलता है। और वो ट्रेनिंग करने के बाद ही E3 लेवल पे आपकी इमीडिएटली जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, जो भी आपको रीजनल ऑफिस मिलेगा, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और एक और बात, लीगल ऑफिसर की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, जैसे अदर स्ट्रीम की बात करें, माइनिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनमें आपको साइट पे भी रहना पड़ सकता है। बट अगर लीगल ऑफिसर की बात करें तो मोस्टली आप या तो हेडक्वार्टर में रहेंगे या रीजनल ऑफिस में रहेंगे, क्योंकि आपका काम साइट पे नहीं होगा। आपका काम मोस्टली रीजनल ऑफिस होते हैं या हेडक्वार्टर होता है, या किसी सब्सिडरी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे आप हो सकते हो। एक और चीज़ बोलूँ यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि कोल इंडिया में बहुत सारी लगभग 10 to 12 सब्सिडरीज हैं, आप उनमें भी प्लेस्ड हो सकते हो इसी के थ्रू। कोल इंडिया एक टॉप कंपनी है जिसमें लगभग 2 से 3 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसकी जो भी सब्सिडरी है वो उनमें भी आपको पोस्ट कर सकते हैं। लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें, एक तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बस रिटन क्वालिफाई करना है, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 1, आपने देखा था कि लास्ट ईयर की कट ऑफ थोड़ी सी हाई थी। कट ऑफ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी हाई थी, वो इस वजह से थी क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर 130 क्वेश्चंस आते हैं और उन्होंने नेक्स्ट 70 क्वेश्चंस में तुक्के मार दिए, उसमें से अगर 20 भी ठीक हो गए तो उसके तो 20 ऐड करके 150 हो गए ना। ठीक है, अगर कोई 120 करके आया और उसके 30 या 40 तुक्के ठीक हो गए तो उसको तो 160 हो गए। तो इसलिए भी कट ऑफ कई बार हाई जाती है। लास्ट टाइम एक और चीज़ नोटिस की गई थी, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि लास्ट टाइम का पेपर बहुत ईजी आया था। लाइक पेपर 1 था वो भी काफ़ी ईजी था, और पेपर 2 तो ईजी था ही था। लॉ का पेपर तो काफ़ी ईजी था ही, और पेपर 1 भी काफ़ी ईजी था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, क्वांट में क्या है कि वो अलग टाइप के, जैसे मेंसुरेशन हो गया एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे कुछ एक दो। तो क्वांट थोड़ा सा हो सकता है, क्वांट के बारे में देखेंगे कि उसको कैसे टैकल करना है, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर का जो पैटर्न था उसकी बात करें तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली थॉरोली, इसीलिए मैंने इन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि जो भी प्रीवियस ईयर की ऑफिशियल कट ऑफ थी या टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, या फिर पेपर 1 का पैटर्न क्या होगा, हम किस तरीके से क्वांट या रीजनिंग या फिर इंग्लिश या फिर जीए, इस तरीके के इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और प्रोफेशनल नॉलेज लॉ का जो होगा उसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, और प्लस उसको अप्रोच क्या हो सकती है कि हम किस तरीके से इसको क्लियर कर सकते हैं। नो डाउट आप सभी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो, जिन लोगों को जाना होगा कोचिंग में वो तो ऑब्वियसली जाएंगे, मेरा वीडियो देखने के बाद ही। आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। जिन लोगों का सिलेक्शन होता है 99% उन लोगों ने सेल्फ स्टडी की होती है, कोचिंग वालों को किसी का नहीं होता। और जो कोचिंग वाले हैं उनको खुद नहीं पता वो इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, सब में ग्रुप में ज्वाइन कर करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और वो वहाँ बेच रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मेरे ग्रुप से चोरी होती है, और भी कुछ लोग जेनुअनली लॉ के, मैंने देखा है कि 4-5 ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत जेनुअनली आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहाँ पे कोई पागल बनाने वाला काम नहीं होता है। मोस्टली 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट इस पे ज़्यादा भाग रहे हैं, उन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे एडमिन वहीं पे ऐड हैं, और वहीं से वो चीज़ चोरी करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, और मैं प्रॉपरली इस एग्ज़ाम को आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिलेबस का वीडियो है वो काफ़ी लंबा बन गया है, इसीलिए उस वीडियो को मैं कल अपलोड करूंगा। मैंने ऑलरेडी बना के एडिट करके रखा हुआ है, और उसमें काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों को पेपर 1 का प्रॉपर मिलेगा एंड पेपर 2 का प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चंस का लेवल क्या था और कट ऑफ क्या थी, सारी ऑफिशियल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या था ऑफिशियल, उन सारी चीज़ों को कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जितना भी आप लोगों को हो सकेगा, मैं इस एग्ज़ाम के लिए, कोल इंडिया के लिए फ्री में आप लोगों को स्टडी मटेरियल हो गया या फिर पीडीएफ्स हो गई, जो कुछ भी मेरी तरफ से अवेलेबल हो सकेगा वो सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं कंटिन्यूसली और वीडियो बना दूंगा, लॉ के भी बना दूंगा, पेपर 1 के भी बना दूंगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, बहुत ईजी एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। बस आपको ये समझना है कि मुझे एग्ज़ाम को टैकल कैसे करना है, और ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम होने वाला कब है, बहुत ही क्रूशियल है। और किस तरीके से उन लिमिटेड डेज में, जितने दिन में भी एग्ज़ाम होगा, उनमें हम किस तरीके का प्लान होना चाहिए और किस तरीके से इसको हम टैकल कर सकते हैं। सो ये मेरी तरफ से था। अगर आप लोगों को कोई और डाउट या क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे पोस्ट कर सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करूँगा।